बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। शालामार बाग के बिल्कुल सामने यहाँ पर फर्नीचर हाउस था जिसको गुज़श्ता रात 1 बजे आग लगी है और आग ने इसको पूरा ये जो एरिया था इसमें 52 दुकानें थी और 6 घर इस आग की जद में आए और आप देख सकते हैं कि सारे जो राख का ढेर थे वो बन गए। करोड़ों रुपए का यहाँ पर सामान था। जो ताजर थे वो धारे मारकर रोते रहे, अपनी आंखों के सामने अपना सामान जलता हुआ देखते रहे। मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, उनकी ही जगह पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ 15-20 लाख रुपए का सामान था लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोयले यहाँ पर पड़े हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर वो फिर बहाली का काम उन्होंने शुरू किया है अगले ही रोज़। यहाँ के जो मकामी MNA हैं शेख रुहैल असगर साहब, उन्होंने अभी तक ना तो दौरा किया है, ना ही जिनका करोड़ों रुपए का सामान जल गया उनको कोई तसल्ली भी नहीं दी आके कि वो मेरे मकामी जो अफराद हैं उन्होंने मुझे वोट की ताकत से मुझे MNA मुंतखब करवाया था, मैं उनका हाल ही पूछ रही। ये सतम ज़रीफ़ी है। शेख रुहैल असगर साहब से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम इनकी आके दाद रसी तो की जाए, इनके सर पर हाथ तो रखा जाए। मदद तो दूर की बात है, अगर आप हाथ ही रखेंगे तो इनसे इनका एक हौसला बढ़ेगा और दोबारा ये अपना काम को बहाल करने की हिम्मत इनमें आ सकेगी। आप ये जगह आप देख सकते हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें कब पता चला कि ये आग लग गई है, उसके बाद इनके क्या तासुरात थे। सर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ ताजर बरादरी का। ये वो चीज़ है कि कहते हैं कि एकदम आप करोड़पति थे और एकदम आप कखपति हो गए अपनी आंखों के सामने। माल जलता हुआ देखा जी। कब पता चला सर, हमें किसी ने फ़ोन करके बताया, तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम था गुज़िश्ता रात। तो हम लोग दौड़े आए हैं, ऐसे ही जैसे लेटे हुए थे दौड़े आए हैं। आगे देखा तो आग लगी हुई है, पीछे से आग लगनी शुरू हुई है। आस्ता आस्ता वो घंटे डेढ़ के अंदर आग ने अपनी लपेट में ले लिया। सारा सामान हर चीज़ मलिया मेड हो गया और किसी हुक्मरान ने किसी ने आगे नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका कितना नुकसान हुआ है, आप कैसे अब सर्वाइव करेंगे, किसी ने नहीं पूछा जनाब आके हमें। इस दुकान में कितने लाख का सामान? सर, कम अज़ कम मेरी दुकान में 15-20 लाख का सामान पड़ा हुआ था। कुछ थोड़ा सा बचा है, बाकी जल गया। दुकान जल गई है। दुकान अब 2-3 लाख सिर्फ दुकान के ऊपर लगना है। सामान का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कितना नुकसान हो गया। बाकी पूरी मार्केट में सर तकरीबन को करोड़ों रुपए का, करोड़ों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी मार्केट का ही सफाया हो गया, 52 दुकानें जल जाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल कह लें कि सुहा और राख का ढेर है, बांस तक जल गए हैं, हर चीज़ जल गई हुई है। अच्छा, किसी के तैयार आर्डर भी पड़े हुए थे जिनकी आपने पेमेंट ले चुके हैं? बिल्कुल जी, पेमेंट लेके हम खा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं। अब लोग हमें फ़ोन करते हैं जी हमारा सामान, तो सर हम तो परेशान बैठे हैं। हम अपनी दुकान बनाएं, अपने बच्चों का खाने का जरिया करें या लोगों को सामान दें। हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि वो हमारी जनाब इधर आके कुछ थोड़ी हेल्प करें, हमें देखें, ताजरों को, ताजर बरादरी का आके ज़रा करें। ठीक है सर, आप ज़रा हुक्मरानों से हमारी अपील है कि इधर आके ज़रा देखा जाए। अच्छा, शेख रुहैल असगर का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उनका। अच्छा, आप यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये आपकी दुकान थी यहाँ पर? जी। क्या वाक़या हुआ था, आपने सारा आंखों से देखा? हाँ जी, मैंने देखा। कितने बजे आग लगी? रात 12:05 में मैं बाहर खड़ा था। बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के बाद वहाँ से स्पार्क हुई है सामने से। थाने की बैक से वो तो है ना हमारी दुकानें एंड पे, उनकी बैक पे हमारी तरफ स्पार्क हो रहा था, तो शोला उठा है। शोला उठा है। उसके बाद मेन तारों पे स्पार्क हो रहा था? जो भी तारें वहाँ थी वो मेन थी, छोटी थी, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी दुकान के आगे खड़ा था। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। अच्छा, देखते देखते आग लग गई। मैंने जो इंक्वायरी की बात चौकीदार को बताया, चौकीदार ने क्लियर किया कि आग लग गई। इधर तो मुझे शोले नज़र आ रहा था ना, आग लग गई। मैंने फ़ोन शुरू किए अपने दोस्तों को, अपने बेटों को, अपने वो जो थे फायर ब्रिगेड वाले, उनको। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेरे फ़ोन से 26 मिनट बाद पहुंची है। नाकस पाइप, पानी कम था, आग ज़्यादा ओवर हो चुकी थी उस वक्त। मतलब ये शालामार बाग है और जो आप कह रहे हैं सिंहपुरा में रेस्क्यू का ऑफिस है। जी बिल्कुल। तकरीबन 5 मिनट का फासला है। किसी महकमे के साथ, किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई मुखालफत नहीं है, कोई भी। हमारा तो अपना नुकसान हुआ। हम तो कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा तकरीबन 10 लाख का नुकसान हो गया, कम अज़ कम, कमो बेश। अभी तफसील नहीं है, जो हमें जो मोटा नुकसान है वो 10 लाख का है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने दौड़ भाग की है। 26 मिनट के बाद गाड़ी आई है, वो हमने पाइप खुद खोला है। 2 आदमी थे, उनको हमने असिस्ट किया, लेकिन पानी थोड़ा सा कम था,
वो जो आग थी बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आधे घंटे बाद 2 गाड़ियाँ आई हैं जिनके पास 4 इंच का पाइप था। मैंने खुद पाइप उठाया, खुद ले हमने बिछाया पाइप, अच्छा, हमने खुद पाइप उठाया। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे दुकानदार भाई भी पहुंच चुके थे फ़ोन सुन के। हमने खुद कोशिश, सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा था। सबको। क्या दिल पे क्या गुजरी थी वो तो बंदा बयान ही नहीं कर सकता। वो मैं इस वक्त भी बयान नहीं कर सकता। अभी 3 दिन हो गए हैं हमें, कि मैं क्या बताऊं आपको। रोज़ी का सिलसिला था मेरे भाइयों का, ये हमारी फैमिली थी सारी। ये 50 दुकानें, 60 दुकानें हमारी फैमिली। मैं 25 साल का यहाँ हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आया था। 2 दुकानदार पहले थे, तीसरा दुकानदार मैं था। एक दुकानदार फौत हो गया, एक छोड़ के चला गया था उस वक्त पहले ही। सारी ज़िंदगी का सरमाया। सरमाया, बच्चों का सरमाया था। बच्चों ने मेरे साथ मेहनत की। बताएं, दूसरा दिन है आज, अल्लाह ने किस तरह ये आपके अंदर हिम्मत पैदा की, आप दोबारा ये- अपनी दुकान बहाल कर रहे हैं, हाँ सब जी, लोग ये- काम में लगे हुए हैं। इसलिए कि मैं यहाँ पाकिस्तान में 75 साल गुजार चुका हूँ, 70 साल गुजार चुका हूँ। किसी ने आज तक किसी की हुकूमत की मुखालफत की बात नहीं किया। हमें कौन देगा? कोई मदद नहीं करता। फीस सेंटर जल गया, किसी ने हाँ कोई जी, कुछ नहीं होता। हमने सर बड़े वाक़या देखे हैं, बहुत वाक़या देखे हैं। किसी ने किसी की खुद अपनी मदद आपके तहत हमने इरादा किया। मैंने कल दुकानदारों को इकट्ठा किया। कल तो हम ज़्यादा ये परेशान थे, फिर भी मैंने इकट्ठा किया। आज सुबह मैं 6 बजे साथ दुकानदार उनको इकट्ठा किया, हमें परमिशन दें, हम दोबारा इसको बहाल करें। हम आज भी कुछ ये खड्डे निकाल रहे हैं या हमारे बांस वगैरह जो हमने लाना है सामान, वो उसके लिए हमें मजबूर भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने करना है। क्योंकि हम इसके अलावा हमारा कोई कारोबार नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है। हमने यही काम करना है, यही हम तकरीबन 30 साल से 25 साल से कर रहे हैं। तो हमें इतने 20 फुट का लंबाई में जगह कौन देगा हमें? ये तो हमें उनकी मेहरबानी है, जिसकी भी जगह हमने यहाँ पे बैठे आपका काम चल रहा है, आपका रोज़गार चलना चाहिए था। तकरीबन नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर करोड़ों का सामान ताजरों की आंखों के सामने जलता रहा और वो धारे मार मार कर रोते रहे। आप देख सकते हैं 7 मस्जिद है, ये जल गई है। 6 घर थे वो जल गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हो सका, क्योंकि रात का टाइम था। तमाम जो ताजिर थे वो अपने घरों में थे, यहाँ पर मौजूद नहीं था कोई, जिस वजह से जानी नुकसान तो नहीं हो सका, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, अपनी मदद के आपके तहत आप देख सकते हैं जितनी ताजिर बरादरी यहाँ पर दोबारा जो दुकानें हैं उनकी निशानदही कर रही है और अपने जो कारोबार है अल्लाह का नाम लेकर उसको शुरू कर रही है। जब आप हिम्मत करेंगे, अज़म करेंगे, तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, कोई मकामी यहाँ का रहनुमा, कोई क्या नाम है हुकूमती रहनुमा इनकी मदद के लिए नहीं आया। उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। ये नुकसान कल को आपका भी हो सकता है। आज हम इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ खड़े रहना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।